Hello guys, welcome back to my channel Daily Learner. Do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon. So in last video we study about the importance of organizing. In this video we are going to study about the importance of staffing. So we start with the meaning. So staffing is the process of hiring eligible candidate in the organization or company for a specific position. सो स्टाफिंग का एक प्रोसेस होता है, वो हायर करता है एलिजिबल कैंडिडेट को इन दी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी फॉर द स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए. In management, the meaning of staffing is an operations of recruiting. Recruiting means refers to the overall process of identifying the employees. The employee or by evaluating their skills, knowledge and offering them specific job roles accordingly. मैनेजमेंट में स्टाफिंग का मीनिंग अलग दिया गया. इज एन ऑपरेशन ऑफ रिक्रूटिंग. रिक्रूटिंग मीन्स रेफर्स टू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फॉर द एम्प्लॉयज़, और उनको जॉब ऑफर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स नॉलेज. तो ये था हमारा मीनिंग. अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू थियो हेमन, द स्टाफिंग फंक्शन परटेन टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स. तो स्टाफिंग फंक्शन मीन जैसे कि हम रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब रेफर्स टू ओवरऑल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं उसको, और कंपनसेशन देते हैं टू दी सबऑर्डिनेट मैनेजर्स को. So we done with the meaning and definitions of staffing. In next slide we are going to study about the importance of staffing. So first point is effective managerial function. Staffing is key to effective performance of other functions of management such as planning, organizing, directing and controlling. सो ये जो स्टाफिंग फंक्शन है, ये और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है इन दी मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो competent workforce can work effectively in different function area like production, sales, finance, etc. The outcome of other function is based on the effectiveness of staffing. जो कॉम्पिटेंट वर्क है ये भी परफॉर्म की जाती है इफेक्टिवली इन अ डिफरेंट फंक्शन एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस, और इसकी जो आउटकम होते हैं और जो अदर्स फंक्शंस के बेस्ड होते हैं ऑन दी इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग के ऊपर. सो सेकेंड पॉइंट इज लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग फंक्शन लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल वर्कफोर्स. जो स्टाफिंग फंक्शन है इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को. फॉर एग्जाम्पल वर्कफोर्स. सो प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन एंड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा. सो इसकी वजह से प्रॉपर केयर रखनी पड़ती है इन एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन मीन जैसे कि हम पेमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा. एग्जेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड. जो एग्जेसिव बर्डन होता है वर्क में उसको अवॉइड किया जाता है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितना भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे उतना हमारा इम्प्रूवमेंट होगा इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. थर्ड पॉइंट इज बिल्ड कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप. This function is helpful in building healthy relationship among all level of employees in the organization. तो ये जो फंक्शन है हेल्प करता है, बिल्ड करता है हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग दी ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन. अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये जो स्मूथ अगर ह्यूमन रिलेशन रहेगा इन ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होगा मैनेजरियल एफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. So fourth point is help human resources development. Skilled and experienced employee is an asset of a business organization. ये जो skilled और experienced employee होते हैं ये बहुत ही important होते हैं business organizations के लिए. Staffing help to inculcate the organizational culture into employees. It train and develop the existing workforce. ये जो स्टाफिंग है हेल्प करता है टू इंकलकेट मीन्स टू मेक समबडी रिमेंबर द आइडियाज़ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इनटू एम्प्लॉयज़. और ये ट्रेन करता है उनकी डेवलप करता है उनकी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को. इट ऑल्सो इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग को ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट को. सो फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज. ट्रेनिड एम्प्लॉय कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली.
सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ट्रेनड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली. इट हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हेल्प करता है फॉर द बिल्डिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. So 6 point is improve efficiency. Training and development program are offered to the employee for self-development and organizational development. तो ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम रखते हैं ये एम्प्लॉयज़ के लिए रखते हैं फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए. प्रॉपर सिलेक्शन दी ऑर्गेनाइजेशन गेट क्वालिटी एम्प्लॉयज़. अगर प्रॉपर सिलेक्शन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इनको क्वालिटी एम्प्लॉयज़ मिलेंगे. थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी इम्प्रूवड. अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो उनकी जो लेवल होगी एम्प्लॉयज़ की वो भी इम्प्रूव होगी इन दी ऑर्गेनाइजेशन. 7th point is long term effect. Qualified, efficient and skilled workforce is always an asset of the organization. तो ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स ये एम्प्लॉयज़ के असेट्स होते हैं. तो थ्रू द प्रॉपर सिलेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड टू द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस. तो अगर एम्प्लॉयज़ की जो सिलेक्शंस है अगर प्रॉपर है ये तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टूवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस की ओर जाएगा. So naturally long-term positive can be observed on the efficiency of an organization. So 8 point is provide job satisfaction. Employee can be motivated through the financial and non-financial incentive. जो employees होते हैं organization के वो motivated होते हैं through the financial and non-financial incentives के. Adequate remuneration increases job satisfaction and morale of the employees. So अगर उनकी remuneration अगर हम बढ़ाएंगे तो उनकी job satisfaction जो होगी वो बढ़ जाएगी और जो उनकी morals value भी उनकी increases होगी. Training and development program for remuneration and job security are the factors which are the important in providing job satisfaction. तो ये जो ट्रेनिंग है डेवलपमेंट प्रोग्राम है फेयर रेम्यूनरेशन जो पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को एंड जॉब सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करने के लिए. सो वी डन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. इन नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग.